Okay, so the most awaited topic. So how to leave your job in 90 days and start trading. How we can do that? कैसे किया जा सकता है ये? ठीक है. So it is very complex process अगर देखा जाए तो. ठीक है, जॉब छोड़ना काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है. ठीक है. So let's dive into that answer. ठीक है, एंड आई होप कि इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम डाइव करेंगे कि हमें टारगेट क्या है हमारा. कि हमारा टारगेट है वी वांट टू लीव द जॉब एंड स्टार्ट ट्रेडिंग. ओके, दैट इज़ अवर टारगेट. सो हमें जॉब छोड़ना है और स्टार्ट करना है ट्रेडिंग को. ठीक है. तो उसके पहले हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख ली. क्यों ट्रेडिंग करना है, कब ट्रेडिंग करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली और हमने फाइनल बना लिया कि ना है भाई, अब मुझे ट्रेडिंग करनी है. आई एम रेडी. मैं मेंटली एंड इमोशनली दोनों तरह से रेडी हूँ कि मैं ट्रेडिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट करना चाहता हूँ. ठीक है. सो जब आप इस डिसीजन के साथ रेडी होते हो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि आपको जॉब छोड़ना है. ठीक है. और उसके लिए आपको सेल्फ सफिशेंट होना पड़ेगा. सेल्फ सफिशेंट का मतलब होता है कि जो जॉब आपको जो इनकम दे रही है वो चीज़ आपको अपने एंड से करनी पड़ेगी. तो हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका गोल्डन नंबर क्या आएगा. गोल्डन नंबर होगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई सेल्फ सफिशेंसी नंबर. सेल्फ सफिशेंसी नंबर जो होगा आपका कि आप कितने रुपए में आप सरवाइव कर पाओगे, या तो फिर आप इस जॉब को आप आराम से रिप्लेस कर पाओगे. ठीक है. फॉरगेट अबाउट गेटिंग अ रेंज रोवर, फॉरगेट अबाउट गेटिंग एनीथिंग, राइट. अभी उसको सबको भूल जाओ. हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1 कि आपकी सैलरी है लेस देन 25,000. आपकी सैलरी है सॉरी आपकी सैलरी है विच इज़ अ लेस देन. आपकी सैलरी जो है वो है 25,000 से कम है. 25,000 से कम है. ठीक है. 25,000 से कम सैलरी. तो इस केस में क्या होगा कि आपको ये नंबर आपका नोट डाउन करना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है अभी. मैक्सिमम इनकम आपकी है 25,000 रुपये की, और उस 25,000 रुपये पे आप सरवाइव कर रहे हो. ठीक है. तो एटलीस्ट हमें इस इनकम का टारगेट करना है. एटलीस्ट हमें इस इनकम का टारगेट करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है कि अगर मैं ट्रेडिंग से इतनी इनकम करने लगता हूँ, मतलब कि 50,000 की मेरी इनकम अगर पॉसिबिलिटी में क्रिएट करता हूँ, देन ओनली मैं ये जॉब छोड़ सकता हूँ. क्योंकि ट्रेडिंग में जो आपकी इनकम आने वाली वो सर्टेन नहीं होती. देखो, जॉब इज़ नॉट अ बैड थिंग. ठीक है. मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो जॉब चीज़ ख़राब नहीं है. ठीक है. होता क्या है कि आपको जो मोटिवेशन मिलता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें हमेशा जॉब को आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी को आप अमीर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता. ठीक है. जब ख़राब टाइम में, मेरे पास भी ख़राब टाइम आता है और हम लोग ख़राब टाइम में भी सैलरी पे करते हैं. तो जब ख़राब टाइम आता है तो आपके लिए नहीं आता है, वो आपका जो जिसका बिजनेस होता है वो उस ख़राब टाइम को खुद झेलता है. ठीक है. सो अगर आप खुद का ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एज अ ट्रेडर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा. और वो मैं हमेशा डबल रखता हूँ, क्योंकि जॉब में एक्चुअली आपको श्योरिटी होती है इनकम की, जो आपको यहाँ पे नहीं होती. सो एटलीस्ट अगर आप उसका 50% भी अर्न करोगे आपके टारगेट का, आपका जो ये करंट इनकम है वो अचीव हो जाएगा. ठीक है. ना आई होप कि आपका एक्सपेंस जो है ना इस इनकम की अंडर में ही है. ठीक है. मतलब कि आपका एक्सपेंस है अराउंड 15K का, और आप सेविंग कर लेते हो 10,000 रुपये की. 10,000 रुपये आपकी जो हर महीने है कहीं ना कहीं आप सेव करते हो, LIC वगैरह आपने लिया हुआ है. सो आई रिकमेंड कि आप ये जो 10,000 की जो सेविंग कर रहे हो, तो आप उसको नेगलेक्ट कर दो. तो आपका सेल्फ सफिशिएंसी नंबर अभी आ जाएगा यहाँ पे ओनली 30K.
सो अगर आप 30K का टारगेट लेके चलोगे ट्रेडिंग में और आप उसको अचीव करने लगते हो, वो भी आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो। द रीज़न इज़ कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आप जो 10,000 रुपये सेव कर रहे थे, आप फ़िलहाल के लिए उसको नेगलेक्ट कर रहे हो, फ़िलहाल के लिए आप उसको जाने दे रहे हो। जिससे कि क्या होगा कि आप जैसे ही आपकी ट्रेडिंग अच्छी होने लगती है, जैसे आप ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट करने लगते हो, आप वहाँ से सेविंग करना स्टार्ट करते हो। जस्ट इमेजिन कि आप जस्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी सैलरी कम होगी, आपके खर्चे कम होंगे, सब कुछ कम होगा। प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है, हमारे खर्चे उस सैलरी के पार में बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका अर्निंग है, अगर किसी का अर्निंग 50K है तो उसका एक्सपेंस भी 50K के आसपास होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि हमारा एक्सपेंस और हमारा अर्निंग, हमारी लाइफस्टाइल हमारी अर्निंग के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, आप 25K अर्न कर रहे हो तो आप साल में एक बार घूमने जाओगे, होटल कम खाना खाओगे, ठीक है, घर पे ज़्यादा ज़्यादा खाओगे, पार्टी वगैरह कम होगी, क्योंकि आप सेविंग कर रहे हो। अगर कोई 1.5 लाख रुपए कमा रहा है तो 50,000 रुपये ऑलरेडी उड़ाता होगा वो। ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, उसको वीकेंड पे पब में जाना है, बार में जाना है, ठीक है, क्लब्स में जाना है, तो वो सब होगा। ठीक है, इनकम के साथ एक्सपेंस पैरेलल ही बढ़ते हैं, वो ह्यूमन नेचर ही है। ठीक है, राइट। सो आपका सेल्फ सफिशिएंसी नंबर यहाँ पे आएगा 30,000। थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए अपने खर्चों पे, तो 30,000 रुपये का अगर आप अर्निंग स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग से, देन आप जॉब छोड़ने के लिए रेडी होते हो। और ये 30,000 की इनकम कंसिस्टेंटली मुझे कम से कम कितने दिन करनी है, 90 डेज़ करनी है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सलंग 3 महीने तक 30,000 से ज़्यादा इनकम करता हूँ तो मैं चौथे महीने अपनी जॉब छोड़ने का रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, चौथे महीने में अपनी जॉब छोड़ने का रिस्क लेता हूँ। ये जो 90 डेज़ में जो बोल रहा हूँ आपको, वो 90 डेज़ हैं आपके प्रॉफिट में आने के। मतलब कि आप 3 महीने तक कांस्टेंट 30,000 40,000 की अर्निंग करते हो तो आप आपका जो टारगेट है उसको अचीव कर पाते हो, अदरवाइज़ वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो मैं लर्निंग पीरियड को नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 30-90 दिन में आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, ट्रेडिंग से प्रॉफिट भी करने लगे और जॉब भी छोड़ दोगे। आई एम गिविंग यू द 90 डेज, जो 90 डेज आप ट्रेडिंग करके आपकी सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर ले रहे हो। ठीक है, उससे ज़्यादा अर्न कर ले रहे हो और फिर आप जॉब छोड़ रहे हो। ठीक है, सो करना क्या है आपको, आपका जो गोल्डन नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपकी करंट अर्निंग माइनस आपको एक्सपेंस करना है, जो भी आपका नंबर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, वो आपका सेल्फ सफिशिएंसी नंबर आएगा। ठीक है, राइट। उस नंबर को आपको नोट डाउन करना है कि ये नंबर मुझे अचीव करना है सलंग कॉन्टिन्यूसली 3 महीने तक। जैसे मेरा नंबर अचीव हो जाता है, आई लीव माई जॉब। ठीक है, ओके। नाउ इस चीज़ को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, प्लान क्या होगा हमारा, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान क्या होगा हमारा, है कि हम सबसे पहले लर्न करेंगे ट्रेडिंग को। जो भी लर्निंग वाला पार्ट है वो कितना भी लंबा चल सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को सीख रहे हो। लर्न के बाद आप करोगे उसको प्रैक्टिस, आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, आप छोटे अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, देन आप फोकस करोगे सेल्फ सफिशिएंसी नंबर जो है आपका, उसको कमाने के ऊपर, कि जैसे ही आप सेल्फ सफिशिएंसी नंबर अचीव करने लगोगे अपनी ट्रेडिंग से, ठीक है, यू विल बी रेडी टू लीव द जॉब। ठीक है, पर वो चीज़ मुझे कंटिन्यूसली 90 दिन चाहिए। ठीक है, तो ही आपने 1-2 दिन तुक्का मार लिया 1-2 ट्रेड में और आपको एकदम से बड़ा प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ नॉट द वे। ठीक है, तीसरी चीज़ कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने टारगेट को 1 महीने में अचीव कर लेते हो तो आपका जॉब छोड़ने के लिए आप रेडी हो गए। मान लो आपका सेल्फ सफिशिएंसी नंबर 30,000 रुपये का है। ठीक है, तो 30,000 रुपये में आप जॉब छोड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। आप अगर बोलोगे कि मेरे पास, मैंने 90,000 रुपये कमा लिए, अब 2 महीने ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मेरा सेल्फ सफिशिएंसी नंबर ऑलरेडी मेरा अचीव हो गया, दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड। ठीक है, मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको हर महीने जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है।
ठीक है, आप मान लो आपकी कंपनी है, आपको बोनस देती है, ठीक है, आपने एक महीना जोरदार काम किया, राइट, वो कंपनी आपको बोनस देगी और आपकी अच्छी सैलरी आई उस महीने, 45,000 50,000 आ गई। पर नेक्स्ट मंथ आपका काम डाउन हुआ तो क्या होगा, आपकी सैलरी आएगी, आपका बोनस नहीं आएगा, राइट। सो ये जो 30,000 है, इसका आपने पहले महीने में 90,000 कर दिया, दैट इज़ ओके। नेक्स्ट मंथ आपसे जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से हमें वापस से सेल्फ सफिशेंसी नंबर तक लेके जाना है, ठीक है। थर्ड मंथ हमारा वापस से जीरो से स्टार्ट होगा, जिसको हमें सेल्फ सफिशेंसी नंबर तक लेके जाना है, ठीक है। डन। 3 महीने में आपको ये करना है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या होगी कि जो आपने अर्न किया उस अर्न को आपको सेव कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने 3 महीने प्रॉफिट किया, हमारे टारगेट के हिसाब से आपने 3 महीने के हिसाब से 90,000 रुपीज़ अर्न किया है। तो ये आपको क्या कर लेना है, आपको सेव कर लेना है, आपको अपने पास रखना है इसको। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ लीविंग योर जॉब। आप जो भी नोटिस पीरियड वगैरह आपको दे दीजिए। नाउ आपके पास 3 महीने की सैलरी पड़ी है ऑलरेडी आपके पास। आपने जो ट्रेडिंग करी 3 महीने में, जो आपने प्रॉफिट किया, आपके पास ये ऑलरेडी 3 महीने की सैलरी पड़ी है। और अगर आप इसको देखोगे तो आपका जो एक्सपेंस था महीने का, हमने कैलकुलेट किया था 15,000 का एक्सपेंस आ रहा था आपका, ठीक है। तो आपके पास अराउंड 6 मंथ का एक्सपेंस सर्वाइव करने का आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है। कितना? 6 महीने का। कि मतलब आप एक भी रुपए नहीं कराओगे तो भी आप अपना एक्सपेंस निकाल पाओगे इस नंबर से, ठीक है। सो बस यही करना है, आपके पास वो सेविंग ऑलरेडी आ गई, राइट। नाउ यू आर रेडी टू लीव द जॉब। इनमें से कोई भी चीज़ अगर फुलफिल नहीं हो रही है, आप रेडी नहीं हो जॉब छोड़ने के लिए, ठीक है। ये मैं उन चीज़ों लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, जिनका ऑलरेडी लाइफस्टाइल सेट है। जो 18 साल 19 साल 22 25 साल के बंदे हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी जॉब छोड़ सकते हैं, ठीक है। उनकी इतनी कोई लायबिलिटी होगी नहीं, शादी हो गई है तो डिफ़िकल्ट होता है, शादी बच्चे घर ये सब होने के बाद डिफ़िकल्ट होता है। जब आप पढ़ते हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ ईजी होती है, आप इजीली छोड़ सकते हो। कॉल सेंटर में जॉब करो पार्ट टाइम, कोई इशू नहीं है, आप एट द स्पॉट छोड़ सकते हो जॉब को। बट मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सेट हैं उनकी जॉब में, ऑलरेडी उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि जॉब के बिना उनका एक्सपेंस फुलफिल नहीं हो सकता, ठीक है। सो उन लोगों के लिए ये प्लान है। अब जब 6 महीने का आपके पास एक्सपेंस रेडी है, 3 महीने का आपके पास सेल्फ सफिशेंसी फंड रेडी है, राइट। और जो आप 6 महीने ट्रेड करोगे नेक्स्ट, उस 6 महीने ट्रेड करोगे तो आपको इस कैपिटल में उस फंड को ऐड करते जाना है, इसी कैपिटल में। उस फंड को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जैसे ही प्रॉफिट आता है उसको आप यूज़ कर डालते हैं, ठीक है। वो नहीं करना है, आपको सोचना है कि मैं अभी भी जॉब में ही हूँ, मैं अभी भी मेरी जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 25,000 रुपये, मेरा खर्चा 15,000 रुपये है, मेरा सेल्फ सफिशेंसी नंबर आता है 30,000 रुपये का खर्चे के हिसाब से, ठीक है, जो हमने डबल कंसिडर कर रखा है। अभी भी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है। 1 महीना प्रॉफिट हो गया, 2 महीना प्रॉफिट हो गया, 3 महीना प्रॉफिट हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, वो पैसा सेव करते जाना है, ठीक है। वो पैसा आपको सेव करता जाना है और उस पैसे का 50% आपको अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास जो सेविंग है, आपको जो सर्वाइव करने का जो कैपिटल है वो आपके पास बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा महीने तक सर्वाइव कर पाओ, क्योंकि एज ए ट्रेडर एक ऐसा टाइम आएगा, एज ए ट्रेडर मैं आपको बोलता हूँ, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना कांस्टेंट लॉस में होगे, कांस्टेंट लॉस में होगे, ठीक है। तब ये फंड आपको सरवाइव करने में हेल्प करेगा, ये फंड आपको सरवाइव करने में हेल्प करेगा, आपकी जो रेगुलर लाइफ है उसको इफ़ेक्ट नहीं करने देगा। अगर आपने इस प्लान को फॉलो नहीं किया और आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, आप खुद के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो आप उस इमोशनली ट्रेडिंग करोगे, आप उस कैपिटल को कभी भी आप लगा नहीं पाओगे मार्केट में। आपको हमेशा डर लगेगा कि भाई ये कैपिटल अगर मेरा लॉस हो गया तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। समझ रहे हो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये प्लान समझ में आया, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। हम यही चीज़ अभी 50K की सैलरी वालों के लिए करते हैं कि किसी की सैलरी 50K है, उसका मंथली एक्सपेंस है अराउंड 40K,
ठीक है, जो आपका एक्सपेंस है, और 10,000 रुपये आपके पास बचते हैं। ये एक्सपेंस में मैंने आपके जो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हैं वो भी डाल दिए, आप बाहर खाने जा रहे हो, ठीक है, पैसे जहाँ जहाँ उड़ा रहे हो सब डाल दिए, 10,000 का सेविंग मैंने आपका कंसिडर किया है। ठीक है, तो आपका सेल्फ सफिशेंसी नंबर क्या आएगा? सेल्फ सफिशेंसी नंबर आपका आएगा अराउंड 80K का। ठीक है, आपका सेल्फ सफिशेंसी नंबर कितना आया? 80,000 का आया, राइट, क्योंकि आपका 40,000 का एक्सपेंस है। तो आपको ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग सीखने के बाद आपको कितना प्रॉफिट करना होगा मंथली? अराउंड 80K करना होगा 3 महीने तक। देन ओनली यू आर रेडी टू लीव योर जॉब। ठीक है, मैं कोई आपकी तरक्की नहीं रोक रहा हूँ, मैं आपको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, जिंदगी भर पैसे कमाओगे आप ट्रेडिंग से, एक बार आपने अपने आप को सेट कर लिया यहाँ पे, तो आप जिंदगी भर पैसे कमाओगे, आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक बार इंटरनेशनल मैच में खेलने का मौका मिलता है और उस मैच में आपने अच्छे से खेल लिया, आप हमेशा टीम में सेलेक्ट होगे। इवन दो आप 8, 10, 15 मैच में, ठीक है, कुछ परफॉर्म नहीं करते तो भी आप सिलेक्ट होगे। द रीज़न इज़ क्योंकि आपका परफॉर्मेंस जो पास्ट है वो देखा जाएगा। एक बार आपको घुसना है, आपको ज़िंदगी भर पैसे मिलेगा, हर एक चीज़ का टाइम मिलेगा, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक चीज़ का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेल्फ सफिशेंसी नंबर आ गया 80,000 का। ठीक है, हमें ये 3 महीने तक अर्न करना है। 80,000 का इनकम आपने किया 3 महीने तक, 3 महीने बाद आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, कितना आपके पास इकट्ठा हो गया होगा? अराउंड 2,40,000 रुपये। आपका खर्चा कितना है? 40,000 का। 6 महीने तक आपका एक एक्सपेंस निकल जाएगा, प्लस ट्रेडिंग के ऊपर आपका कोई लोड नहीं है। ठीक है, 6 महीने तक आप फ्री माइंड से ट्रेडिंग करोगे, 6 महीने तक लॉस भी करोगे तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, और 6 महीने में आपने जो अर्न करा है वो आपने इसमें ही आपको डालते जाना है। मतलब कि मैं, अगर आपका ख़राब टाइम स्टार्ट हुआ, मार्केट ख़राब स्टार्ट हुआ, मार्केट में मंदी तेज़ी कुछ भी आ गई, आप एटलीस्ट 6 से 7 महीने तक सर्वाइव कर जाओ, इतना कैपिटल आपके पास हमेशा खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, बस। ठीक है, वो आपका सेविंग खड़ा है, अपने खुद को सैलरी देनी है आपको हर महीने। ठीक है, बाकी सब जाने दो। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली, ये चीज़ आपने कर ली 1 ईयर तक, आपके पास अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा, अच्छा खासा आपके पास सेविंग हो जाएगा। ठीक है, राइट, और उस सेविंग को समझ गए आप? तो आप इतना करिए और आप 90 डेज़ में आपकी जॉब छोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि हम जो प्रॉफिट का टारगेट कर रहे हैं, मान लो 80K का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग एफ एंड ओ में आना है तो कम से कम आपको 5 लाख लेके मार्केट में बैठना है। ठीक है, कम से कम 5 लाख रुपए। ठीक है, इस 5 लाख रुपए को आप 5 लाख भी कर सकते हो अगले महीने, दैट करते हैं लोग, पर वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट टारगेट करोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा। हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में 2% से ज़्यादा रिस्क लेने नहीं देते। ठीक है, मतलब अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है तो आप एक ट्रेड में मैक्सिमम 10,000 का नुकसान कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते अगर हमारी ट्रेडिंग मेथड से चलोगे तो। और हमारा टारगेट होता है 3 to 4% पर ट्रेड। ठीक है, सो आप 20, 30 से 40 हज़ार अर्न करते होगे, सामने 10,000 का लॉस करते होगे। ठीक है, इस सेटअप में हमें ट्रेडिंग करना है, आपका आराम से आपका जो सेल्फ सफिशिएंसी नंबर है वो अचीव हो जाएगा, आराम से अचीव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कर पाओगे इस चीज़ को। फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स में हमें जाना है फंडिंग अकाउंट में। फंडेड अकाउंट कितने चाहिए? ठीक है, आपको अप टू 2 लाख USD तक का फंडिंग अकाउंट हम दिलवा सकते हैं। कितना? $2 लाख का। ठीक है, सो कोई इशू नहीं है, आपका सेल्फ सफिशिएंसी नंबर आपको कम से कम 3 महीने अचीव करना है, फिर ही आप जॉब छोड़ने के लिए रेडी हो, अदरवाइज आप रेडी नहीं हो। तो
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर है? कुछ भी आपको डाउट है इस चीज़ के बारे में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, ओके। और हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप 3 महीने तक ये आपका जो नंबर है उसका अचीव करें, और देन उसके बाद आप अपनी जॉब छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि मैं तो फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं इतना बड़ा टारगेट अचीव करूँ अपने डे टू डे ट्रेडिंग से। तो देखो, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको मोबाइल से कहीं से भी ट्रेड तो एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 90% लोग, जो लोग जॉब के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं फुल टाइम, उनके साथ प्रॉब्लम ये आता है कि वो फिर उन मार्केट में वो 100% अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब वो 100% अवेलेबल होते हैं तो सुबह फर्स्ट ट्रेड में 1000 कमाए, दूसरे ट्रेड में 2000 गवाए, फिर 3000 कमाए, फिर 4000 गवाए। इन दी एंड वो नेट टू नेट माइनस में रहते हैं। इन दी एंड नेट उनका क्या रहता है, हमेशा माइनस रहता है। तो आपको वो ट्रेडर नहीं बनना है, ठीक है। आपको वो ट्रेडर बनना नहीं है, ठीक है। सो लेट्स डाइव इनटू द ट्रेडिंग। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ रेडी हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। कोई भी आपको क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको जो 90 डेज़ का प्लान है वो क्लियरली समझाया होगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, ठीक है, उसके लिए। और आई होप कि जो हमारा सेशन है वो सेशन हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑनेस्टली दी है, ठीक है। और मेरी पूरी नॉलेज के हिसाब से दी है, जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है 10-15 ईयर्स में, उन सबको कंबाइन करके मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो हैं, ठीक है। और आई डिड एवरीथिंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज विच आई हैव गेन्ड ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स, ओके। सो कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7 ग्रुप को ट्रेडर्स ट्रेन के थ्रू, ठीक है, 7 कैपिटल के थ्रू, 7 एकेडमी के थ्रू। कभी भी आप हमें कांटेक्ट करिए, ठीक है। हम हेल्प करेंगे आपको इस नंबर को अचीव करने में, ठीक है, राइट। बट आपको जो स्टार्टिंग से जो एंड तक जो वीडियो है सारे देखने हैं, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपके पास चैलेंजेस कितने, वो सारी चीज़ें आपको अपने एंड से करनी है। जब आपका ये प्लान रेडी हो उसके बाद ही आप रिकमेंड होते हो फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो फुल टाइम ट्रेडिंग की। आपकी लाइफ को रिस्क में मत लाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।